राजा साहब, मुर्तजा वहाब भी एक बहुत फेयरली डिसेंट आदमी है, मीडिया में उनको पसंद किया जाता है, बातचीत के आदाब से वाकिफ हैं, और हाफिज नईम साहब की भी पॉपुलैरिटी की कोई कमी नहीं, ग्राउंड पे भी दोनों अपनी अपनी जगह पॉपुलर हैं। लेकिन ये जो सारी गड़बड़ हुई है, आपने आयशा साहिबा को भी ब्रेक से पहले सारा वो गुफ्तगू सुनी, इस पे आप अपना तज्जिया बता दीजिए और फिर हम जरा बजट पे आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मुर्तजा मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है। मेरा उसको मैं जाती तौर पे बड़ा अच्छा करीबी तौर पे जानता हूँ। उसकी मदर का, उसका एक सियासी बैकग्राउंड है, इसी तरीके से जमात इस्लामी का भी। लेकिन बात ये हो रही है कि इंडिविजुअल यहाँ पे अब चीजें मैटर नहीं कर रही। अब मैटर ये कर रही हैं कि जी किस अंदाज में हमने इलेक्शंस को कैप्चर करना है, किस अंदाज में बंदर बांट करनी है, किस अंदाज में डील्स हुई हैं, और किस अंदाज में ये हमारा, ये तुम्हारा, ये अगला हमारा, ये वो पैटर्न चल रहा है। इसमें अवाम की मैंडेट को अगर आप समझते हैं तो जब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ही पार्लियामेंट से बाहर हो, उसको फारिग कर दिया जाए, उसमें जोड़ तोड़ हुई, उसके मेंबर्स को खत्म किया गया। पंजाब में आपने देख लिया कि तो ये उसी का तसलसल चल रहा है कि जनाब हम अब जो अपनी डेमोक्रेसी है या जो हम जमहूरियत का आलाप लाते हैं, और जो हम ये कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी फॉर्म है, तो वो ऐसी डेमोक्रेटिक पार्लिमानी फॉर्म है कि जो कि बंद दरवाजों में, ड्राइंग रूम्स में, डिसीजंस के बाद, फैसलों के बाद फैसले कर दिए जाएंगे। चाहे नोटों की बोरियों के खोला जाए, चाहे प्रेशर्स डाला जाए, चाहे धौंस हो। तो दिस इज समथिंग कि अब अगर अवाम खुद इस चीजों को नहीं समझती और बैठ के इसको एंजॉय करती है, और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इकट्ठी नहीं होती, आज जमात इस्लामी के साथ हुआ है, कल को दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखेंगे कि अगले इलेक्शंस में ये तमाम चीजें डैगर्स ड्रॉन होंगी, एक दूसरे के खिलाफ होंगे, क्योंकि नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है। वो जो नई आईपीपी बनी है उसको कोई भी घुसने नहीं देगा। तो ये तमाम चीजें जब होंगी तो ये जो पुरानी पीपल्स पार्टी सियासी पार्टियां हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जिसमें नून लीग है, पीटीआई है, ये चीजें इनको ही नुकसानदेह होंगी। ये जब देखेंगे कि जनाब नहीं, यहाँ तो ग्रुप्स को पावर दे दी गई, यहाँ तो छोटे छोटे जो है ड्राइंग रूम्स में बैठ के लोगों को ऐसी जिनकी मेजोरिटी थी, उस मेजोरिटी को उन्होंने इस शेप में तराश दिया कि जी ठीक है, 2, 4, 8, 20 वोटों का फर्क है, हम उठा के ले आएंगे, हम ड्राइंग रूम में ले आएंगे, हम पैसे दे के ले आएंगे। तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पैटर्न की जिसकी तरफ ये मुल्क अब बढ़ रहा है। सही। अच्छा राजा साहब, मैं आयशा साहिबा की तरफ भी जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्विकली, अब ये डार साहब जो बात कर रहे हैं, बल्कि अच्छा मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हमें सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया है। प्रोड्यूसर साहब, मैंने सही सुना है? जी ठीक है। तो नाजरीन, हमें पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं। तो अभी आपने आयशा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ इन्होंने पेश किया कि इनका मैंडेट छीना गया है, और इस पर न सिर्फ ये बल्कि सिराजुल हक साहब से लेकर जमात इस्लामी के तमाम लोग इंक्लूडिंग आयशा साहिबा ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं और इस एप्रीहेंशन का इजहार कर रहे हैं कि अगर सिर्फ एक शहर के मेयर के इंतखाबात में इस कदर धांधली हो गई है बकौल इनके, तो फिर इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन होने हैं, जो खुदा जाने 2023 में होते हैं या 24 में होते हैं, वो कितने शफाफ होंगे। तो अच्छा जी, उनकी लाइन अभी कनेक्ट हो रही है। मैं आयशा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। बजट के हवाले से आप अपना कुछ मौक़िफ़ शेयर करना चाह रही थी, आप कर लीजिए, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन क्लब करती हूँ। जी मैं देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का बजट पेश किया पीडीएम ने 14,000 अरब का 14,600 अरब रुपए। जी जी, 2000 से मतलब 14,000 प्लस अरब 600। जी जी जी, इसमें से 7,303 जो है सूद और कर्जों में जाएगा। जी अच्छा, इसमें जो अभी ये बजट है, इसमें हम देखें कोई ऐसी चीज इन्होंने नहीं डाली कि हम खजाने को, मतलब जो हमें इस वक्त चैलेंजेस हैं
उसको फेस करने के लिए हम अपनी काबीना में कुछ कमी करें, करप्शन के लिए कुछ रोकथाम करें, इदारों की बेहतरी के लिए कुछ काम करें, नहीं कोई चीज जो सारा का सारा कुछ इस वक्त जो हमें नजर आता है वो अवाम पे डल रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जिस टाइम से गुजर रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त की आमदनी 2655 सालाना डॉलर है, पाकिस्तान की इस वक्त 100, मतलब उनसे हम बहुत ही पीछे हैं, कई गुना पीछे, बिल्कुल कई गुना पीछे हैं। अच्छा देखें, इस वक्त जो है बहुत बड़ी चीज को जो मैं मेंशन करूंगी कि वो सूद के हवाले से वो 13 अरब से 21.7 अरब पे पहुंच गया। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम सूद लोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इस वक्त उसको खत्म करने के लिए इन्होंने बजट में कोई चीज पेश नहीं की। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जो प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान मोटरवेज, पाकिस्तान रेलवेज, इसको बैनुल अक़वामी इदारों के उनको दे रहे हैं। और हमारा रोज वैली होटल जो अमेरिका में है उसकी भी बेचने की बातें हो रही है, एयरपोर्ट की गिरवी रख दी गई। जी जो है पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है उनको ये चीजें रखने की, तो फिर खुदा न खास्ता फिर हमारे एटम बम पे ये आएंगे। तो इस वक्त मैं ये कहूंगी कि जो हुकूमतें हैं, अगर ये मुल्क होगा तो इक़्तिदार भी होगा, पॉलिटिकल आप भागदौड़ भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो मुल्क अवाम को पीस के रख दिया। देखें इस वक्त जब इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने जितनी कानून साजी की है उस तमाम कानून साजी में इन्होंने नैब से अपने तमाम जो करप्शन के, जो पीपल्स पार्टी के, जो मुस्लिम लीग के, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी केस माफ कराए। आप इन करप्शन को, ये जो इन्होंने लूटा है, उनको क्यों वापिस नहीं लुटा रहे? आप अवाम के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो इस वक्त मैं आपसे रुखसत चाहते हुए ये बात कहूंगी कि देखें, आप इस मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं, सियासत करना चाह रहे हैं, इसमें फलाई रियासत बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्लानिंग करें। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, आपके किस तरह से हर तरह से आपका मुल्क पीछे जा रहा है, आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। आप प्लानिंग करें, आप रियासत को चलाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने कुर्सी की जंग लड़नी है, इन्होंने धोखा धौंस और धांधली करनी है, इन्होंने बस इस कुर्सी पे कब्जा जमाए रखना है। इन्होंने कराची को तबाह किया, क्या इलेक्ट्रिक को तबाह किया, इन्होंने हर इदारे को तबाह किया, लेकिन इक़्तिदार इनको चाहिए। इन्हें पाकिस्तान की सालमियत कर रही। अच्छा आयशा साहिबा, इससे पहले कि आप रुखसत चाहें, एक क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी और फिर राजा साहब की तरफ बढ़ूंगी। आखिर में जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आपकी जमात पर अक्सर एक ये तनकीद सामने आती है, जहां इस बात की बहुत तारीफ की जाती है अवाम की जानिब से कि आपकी तकरीबन वाहिद जमात है जो इस बात पर खड़ी है कि सूद के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। और आप लोग सिर्फ ये जुबानी कलामी कहते ही नहीं, आप जब अपना पूरा वो इलेक्शन का पूरा मैनिफेस्टो जब देते हैं कि इलेक्शन कैंपेन हम इस बुनियाद पर कर रहे हैं, तो उसमें आपकी बड़ी बुनियादी बात होती है, और मैं इस पर 200% आपके साथ खड़ी हूँ कि जिस बात पर अल्लाह ताला नाराज होते हों वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको दुनियावी फायदे उसमें 10 करोड़ गुना नजर आते हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तनकीद जो आप लोगों पर होती है कि आप लोग भी तो विकेट की एक तरफ खड़े होकर तगड़ी पोजीशन लेकर नहीं मौकफ लड़ते ना। वफाक में आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है, केपी में आपके एलाइज कुछ और हैं, पंजाब में आपकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी कम अज कम अपनी जो सियासत है वो वफाकी और सूबाई सतह पर एक ही स्ट्रेटजी के साथ करती नजर आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि शायद इस वजह से भी आप वफाकी सतह पर यूं हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं कभी आ पाते कि तगड़ी पोजीशन ही लेते? नहीं, देखें इस वक्त थोड़ी सी तस्वीर कर दूं। इस वक्त जो है जो सूद के हवाले से, मैंने आपका पहले सवाल, आपकी लाइन ड्रॉप हो रही थी, नहीं सुना, आखिरी मैंने पूरा सुन लिया। तो देखिए सूद के हवाले से हमारे अपने बिल मौजूद है हर असेंबली में। जब हम आए, अभी भी हमारे जो अब्दुल अकबर चपराली साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, तो कानूनी है, मतलब सूद के खिलाफ उन्होंने बिल जमा किए और उस पर डिबेट भी हुई और उस पर बात भी हुई, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां ना मानी। और हमेशा हमारी जो जितने भी मैनिफेस्टो बनता है उसमें भी ये बात हम रखते हैं कि सूद को खात्मा देके, इंग्लैंड खात्मे की तरफ आ रहा है, कनाडा आ रहा है, हम तो मुसलमान हैं। सही, तो इस वक्त एक ही चीज, और अगली चीज मैं ये बात जरूर रखूंगी, हमारी स्ट्रेटेजी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के जैसा इत्तेहाद है, उस पर
उन लोगों को, वोटर को डिलीवर करने के लिए हमारा वो इतिहाद होता है, हम किसी के साथ जम नहीं होते। हम देखें, हम वफाक में भी आ सकते हैं, हम सूबे में भी आ सकते हैं, लेकिन कराची वाला मामला इनके चेहरों को खोल के रख दिया, इनके तमाम हर्बों को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। और इंशाल्लाह यही जो निजाम बना रहे हैं, कराची का ये इलेक्शन इस निजाम के दफन होने का सबब। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा सईद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। राजा साहब, आपने आयशा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, वैसे वो मेरा सवाल दूसरा ही था जो उन्होंने कहा कि लाइन ड्रॉप होगी, गालिबन वो नहीं सुन। सवाल बड़ा सादा सा है, जमाते इस्लामी की भी फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आती स्ट्रैटेजी की। कराची में कुछ स्ट्रैटेजी है, पंजाब में कुछ है, वफाक में कुछ है, और खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ही कुछ और है ऑल टुगेदर। तो आपको क्या लगता है कि ये विकेट की हर तरफ खेलने का जो इल्जाम इन पे आयद किया जाता है दीगर जमातों की जानिब से, क्या वो तो नहीं इनकी राह में रुकावट बनता, जिसकी वजह से कभी भी दे हैव नेवर बीन एबल टू मेक द गवर्नमेंट इन ऑन फेडरल लेवल? राजा आमिर अब्बास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है जी आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, जी फरमाइए। देखिए, अब अवाम ने असल में जो चीज देखनी होती है, अवाम अब ये देखती है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे कि जो पार्टी हमारे लिए असेंबली में जाएगी, जो पार्टी में मिनिस्टर्स होंगे, जो पार्टी हमारे लिए काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो जमात इस्लामी है, वो अवामी जो सा अपना मैंडेट है वो काफी हद तक कमजोर उनका होता जा रहा है, और वो नहीं आ पा रहे जो नेशनल लेवल की मेन फ्रेम पॉलिटिक्स है, और उनको फेडरल मिनिस्ट्रीज या दूसरी मिनिस्ट्रीज, हमारे मुल्क का सिस्टम ये हो गया है कि जैसे जेयूआई है, वो जेयूआई 2, 4, 5 तगड़ी जब मिनिस्ट्रियां ले लेती है तो वो अपने लोगों को सबको अकोमोडेट करती है, सारे लोगों को लेके चलती है। बलूचिस्तान में वो एक बड़ा ठीक ठाक शेयर ले लेती है, केपी में भी वो तैयारियां कर रहे हैं एक ठीक ठाक शेयर लेने के लिए। जमात इस्लामी को प्रॉब्लम ये है कि अगर वो प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती है तो फिर प्रिंसिपल्स का साथ भी देना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप कराची में ये बात करते हैं तो फिर कि जी पीपल्स पार्टी ये कर रही है, तो यही बात तो कौमी असेंबली में हुई थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। यही चैप्टर खोला गया था जो अभी हुआ है। यकीन करें, इससे मिलता जुलता ही वहां भी काम चला था सारा, और पीटीआई के अफराद इधर उधर हुए थे। अगर प्रिंसिपली ये उस वक्त कहते कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो आईनी तरीकेकार है, यहाँ पे परचेजिंग हुई है, सेलिंग हुई है, धौंस धमकी हुई है, तो फिर ये सिलसिला आगे चलता। बट समहाउ और दी अदर अब इनको एक मौका मिला था, और अब इसको कोर्ट कचहरी में तो बड़ा लंबा होगा, लेकिन इनको चाहिए कि लोगों के लिए काम की तरफ तवज्जो दें, और अगले इलेक्शंस जो से हैं, असल चीज है कि मेयर का इलेक्शन तो एक छोटा है, हम कौमी इलेक्शंस की तरफ अगर ये पॉलिटिकल पार्टी संजीदगी से एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन का सोचेंगी तो आगे चलेंगे, अदरवाइज ये चीज आपको होती हुई रिपीट नजर आएगी। बिल्कुल ठीक